Hello guys, today we are going to discuss about chapter polynomial in which we have covered these topics. First, definition of polynomial, second, whole number, third, integers, fourth, rational numbers, fifth, degree of polynomial, sixth, types of polynomial based on degree, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic, and last, zeros of a polynomial. So let's start these topics. Okay, so our first topic is definition of polynomial. So definition of polynomial. A polynomial is a algebraic expression in which power on any variable is a whole number. तो सबसे पहले मतलब से क्या क्लियर होता है, अ पॉलिनोमियल इज़ अ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा इन विच पावर ऑफ एनी वेरिएबल, जिसमें जो एक्सप्रेशन होगा उसमें किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी इज़ अ होल नंबर, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर विच हैव नो फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट एंड नो नेगेटिव। नंबर विच हैव नो फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट एंड नो नेगेटिव साइन इंक्लूड। सो व्हाट इज़ होल नंबर? होल नंबर एक्चुअली वो होता है जिसमें कोई डेसिमल पार्ट ना हो, मतलब कोई पॉइंट वगैरह ना लगा हो, ये सब, और नेगेटिव ना हो वो, ठीक है। सिंपली इसकी डेफिनेशन यही होती है, कोई नेगेटिव पार्ट ना हो और कोई डेसिमल ना हो, तो वो होल नंबर होते हैं। इंक्लूड्स ज़ीरो, मतलब होल नंबर क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं, नंबर विच हैव, ठीक है, नंबर विच हैव नो फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू एंड नो नेगेटिव साइन आर नोन एज होल नंबर। होल नंबर इंक्लूड्स ज़ीरो, सो होल नंबर ऑल्सो इंक्लूड्स ज़ीरो। whole number also includes zero. ओके, सो अब तो क्लियर होगा। अ पॉलिनोमियल, अब देखते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अ पॉलिनोमियल इज़ अ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑन एनी वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। तो ठीक है, इससे क्लियर क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इन विच पावर ऑन एनी वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। लेट्स एग्जाम नंबर ले लेते हैं, 4x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0, ठीक है। तो हेयर ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इन विच पावर ऑन एनी वेरिएबल इज़ अ होल नंबर, और जिसमें पावर ऑन किसी भी वेरिएबल पे जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। 2 हेयर 1 हो गई, तो फिर 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, बस यहाँ क्या ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 4x⁴ अब ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, प्लस 2x⁴, और फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से 2x⁻⁻1, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, मतलब इन सब से डेसिमल आएगा ना, तो फिर ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ओके, सो एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, एग्ज़ाम्पल्स √2 √2 यानी √x प्लस 4x² प्लस 2 = 0। दिस इज़ नॉट अ, सो हियर एक्स पे जो रूट लगाया ना, तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये ये जो क्या हो गया, ये होल नंबर तो नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल्स होती क्या है एक्चुअली? सो इक्वेशंस लाइक 2x⁻³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1 = 0। सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियलिक इक्वेशन, और इसकी जो हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगी। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे चेक करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीजर्स। सो व्हाट इज़ इंटीजर्स? इंटीजर्स आर, देखिए जब इंटीजर नाम आए ना, तो फिर हमें कोई
जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इमेजिन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो एक्स एक्सिस होती है उसमें नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ भी होती हैं और पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ भी होती हैं। तो वो जो लाइन होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दीज आर इंटीजर्स, ठीक है, जिसमें कोई डेसिमल्स ना हो बट इट इंक्लूड्स नेगेटिव्स, ठीक है। मतलब होल नंबर से के कंपेयर करेंगे तो उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा कि इसमें डेसिमल्स हो सकते हैं, नहीं इसमें डेसिमल्स नहीं होंगे बट इसमें नेगेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट है यार। सो डेफिनेशन, so now definition, it is defined as a number that can be written without decimal, it can be negative। तो ये एक नंबर होते हैं जो कि बिना डेसिमल के लिखे जा सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका देखते हैं। एग्ज़ाम्पल -1, -568, मीन्स जो मैंने बताया था ना, जो एक्स एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्स एक्सिस सपोज़ कर ली, तो फिर एक्स एक्सिस एक्चुअली होती क्या है, एक्स एक्सिस जो हमने सपोज़ करी है, लेट्स से दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस आर एक्स एक्सिस, सो दिस आर 0, सो हियर 1, here 2, here 3, here -1, here -2, here -3, here minus infinite, here infinite. So these numbers between minus infinite to infinite, these number are known as integers, ठीक है। So अब चलिए देखते हैं रेशनल नंबर्स। So what is rational numbers? Now let's say rational. So here a rational number, a number which can be written in the form of p upon q, where q is not equal to 0 but may be equal to 1। तो फिर एक कोई नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके और जिसमें कि q 0 ना हो, क्योंकि समथिंग अपॉन 0, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई वैल्यू p पे कोई वैल्यू यहाँ 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो फिर एग्जांपल इसके हो जाएंगे 1/2, 1/√3, दीज आर द एग्जांपल्स। एग्जांपल लिख देते हैं इन्हें। एग्जाम्पल p की जगह लिख लेते हैं 5/3, 3/√2 एट्सेट्रा आर rational number, these are the rational numbers, example of rational numbers। So and one more important thing is that every integer is a rational number, note, every integer is a rational number, every इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंटीजर क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की बीच में जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं इंटीजर्स। तो फॉर एग्जांपल -5 ले लिया हमने, तो -5/1, तो वो -5 ही हुआ ना, तो ये एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ इंटीजर, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, नाउ सो डिग्री क्या होती है, एक्चुअली डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ इक्वेशन। कोई इक्वेशन दी गई है जिसमें एक ऐसा वेरिएबल देखना है जिसकी पावर हाईएस्ट हो, सबसे ज़्यादा हो उस इक्वेशन में, तो वो उस इक्वेशन की डिग्री हो जाती है। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर of a variable in a equation। let's say example, let's say we can say that x cube plus 4x square plus √6x plus 1 equals 0। so here in this equation, यहाँ पे जो है x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो सारे मतलब ये वेरिएबल के साथ जो टर्म्स होते हैं, जैसे 3 है, 4 है, √6 है, ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो फिर 3 to 1 में से सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो फिर हाईएस्ट पावर 3 है, तो फिर डिग्री हो जाएगी कितनी, 3। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 3। एक और देख लेते एग्जाम्पल इसका। तो हियर
हेयर जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी। सो नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. So there are three types of polynomial based on degree. First linear polynomial, second quadratic polynomial, third cubic polynomial. Let's discuss one by one. So types of polynomial based on degree. Types of polynomial based on degree. Number one, linear. So in linear polynomial क्या होती है? A polynomial whose highest power variable is 1. A polynomial whose highest power variable is 1. A polynomial whose highest power variable is 1. ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज़ 1. जनरल इक्वेशन इसकी क्या होगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है. चलिए आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं. डेट इज़ एग्जांपल्स हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. एंड कंपेयर का मतलब जनरल इक्वेशन का एक्चुअली मतलब ये होता है ताकि हम इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म्स की जो वैल्यू निकाल सके. फॉर एग्जांपल यहाँ कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं, ए और बी, तो फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करा लो दोनों में. एक्स के साथ ए है ना, तो यहाँ एक्स के साथ 2 है, तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1. ठीक है, इसका बस इतना ही काम होता है. ठीक है, तो नाउ मूव ऑन क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक क्या होती है, quadratic a polynomial whose highest power variable is. इक्वेशन देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, हेयर कंपेयर करा लीजिए जनरल इक्वेशन से, तो हमें ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. ए इज़ इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 6. सो क्वाड्रेटिक मीन्स अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज़ 1. यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर. ठीक है, x मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज़ 2. पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज़ 2 मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसका जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए. ठीक है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वैल्यू 2 होनी चाहिए. ऐसे ही लीनियर में क्या था, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वैल्यू 1 होनी चाहिए. यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स ये वाला. ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 है. ओके, so now move on our next, that is cubic. थर्ड वन इज क्यूबिक. क्यूबिक में वही 3 होनी चाहिए. पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर वेरिएबल वैल्यू इज 3. क्यूबिक. और पॉलिनोमियल हुज डिग्री विल बी, वी कैन से डिग्री इज गुड डिग्री, जो कि टेक्निकल सही टर्म है, मतलब टेक्निकली सही है, टेक्निकली इस डेफिनेशन में जो करेक्ट है. ठीक है, तो फिर देख लेते हैं. अब पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 और हुज हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स वैल्यू इज 3 or whose both definition are correct but only difference is between their language. But I can say degree is correct, degree is technically correct term, so we use degree. Otherwise we can also use variable, no problem at all. A polynomial whose degree is 3. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. एग्जाम्पल से पहले देखते हैं इसकी जनरल इक्वेशन. तो जनरल इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो से अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 3, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो होती है डिग्री। तो फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हियर डिग्री इन दिस इक्वेशन डिग्री विल बी 3। ओके, सो 4x क्यूब प्लस √3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे अबाउट ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्चुअली होते क्या हैं? तो ज़ीरोज़ वो होते हैं जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब कोई एक x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो रही हो, मतलब एक x की हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जहाँ पे पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, तो वो होती है ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, एनी वैल्यू एट विच होल इक्वेशन बिकम्स ज़ीरो, any value at which any value of variable at which whole equation become becomes zero, any value of variable at which whole equation becomes zero. Okay, so let's see their example. We can say here, let suppose equation 2x plus 1 equal to 0. Suppose we are consider this equation. So here हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है ना, वैल्यू x की जो पावर है वो 1 है, यहाँ एक ही वेरिएबल है, तो फिर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब डिग्री 1 है तो फिर ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज देयर डिग्री इज़ 1, सो दिस इक्वेशन इज़ लीनियर। सो x की एक ऐसी वैल्यू जहाँ पे ये होल इक्वेशन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो x इक्वल टू -1/2, at x इक्वल टू -1/2 दिस इक्वेशन बिकम्स 0 2 -1। सो तो फिर हम क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट कर देंगे इक्वेशन में, x की जगह -1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, -1 + 1 इक्वल टू 0 मीन्स दिस इक्वल टू दिस। सो नाउ दिस प्रूव्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो फिर एक ये ट्रिक और होती है कि मतलब ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल हम कैसे पता करें कि किस इक्वेशन के कितने होते हैं। तो फिर जो क्वाड्रेटिक होती है वो एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर एक्स स्क्वायर है ना 2, मतलब यहाँ पे दो रूट्स होंगे, ऑलवेज हमेशा 2 रूट्स होंगे, 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते। ऐसे ही क्यूबिक में तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितना होता है, 3 होता है, और डिग्री भी 3 होती है, तो फिर यहाँ 3 रूट्स होंगे। क्यूबिक इक्वेशन के ऑलवेज 3 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, और लीनियर का 1 होता है। तो इसे नोट लगा के लिख लीजिए। सो नोट इज़ दैट लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ऑलवेज 1 0, quadratic polynomial always have 2 zeros, cubic polynomial always have 3 zeros. Okay, so thank you.